Hey everyone, Assalamualaikum. Welcome to my channel back again, and today we learn some new topics from biology. So the topic is what is cell. Okay, तो सेल के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैं इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मैंने मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए, प्लीज़ अगर आप हो सके तो उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक पॉइंट है और अगर आपको वो पता है तो बहुत अच्छी पता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर द फर्स्ट सेल बाय द सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? फर्स्ट सेल। उसके पहले कभी भी सेल का डिस्कवरी नहीं हुआ था और किसी को भी नहीं पता था कि सेल क्या होता है, और कोई नहीं जानता था व्हाट इज़ सेल एंड द नेम सेल, किसी को नहीं पता था। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया तो उन्होंने पहली बार सेल को पाया, जिसकी वजह से आज हम लोग सेल को जान रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे पाए थे सेल को? सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, मतलब खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने कवर किया था सेल को। ओके, ही सॉ दैट द कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी बी consisting of many little compartments. Cork is a substance which come from the bark of a tree. इन्होंने क्या देखा था? कॉर्क का रिसेंबल हुआ था किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम। हनीकॉम जानते हैं क्या होता है? हनीकॉम जो होता है मधुमक्खी का छत्ता, उसके तरीके से उन्होंने कॉर्क देखा। कॉर्क क्या होता है? जो पेड़ की झिल्ली होती है बाहर की, प्लांट्स की, उसे हम कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, बार्क है, बार्क में ही कॉर्क पाया जाता है। उसके अंदर जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर एक कॉर्क मिलेगा आपको, जो कि क्या रिसेंबल कर रहा था? हनी कम की तरह छत्ता, मतलब हनी बी का छत्ता जो था उसके तरह उन्हें रिसेंबल दिख रहा था। जब भी आप हनी बी का छत्ता देखो तो उसमें बहुत छोटे छोटे सेल्स की तरह के स्ट्रक्चर उसमें मिलेंगे, तो उस तरह उन्हें दिखा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये नेम दे दिया कि हनी कम की तरह उन्हें स्ट्रक्चर दिखा था। ओके, सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फ्रॉम अ लिटिल रूम। सेल का जो लैटिन वर्ड है जिसको हम कहते हैं लिटिल रूम, मतलब बहुत छोटा सा रूम। आपको पता होगा छोटा सा रूम, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे लिक्विड्स, बहुत सारे फ्लूइड्स, बहुत सारे उसके अंदर मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वजह से उन्हें कह दिया क्या? लिटिल रूम। ओके, द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ अ लाइफ इज़ द सेल। अब सेल की डिफिनेशन है, मतलब फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल्स या प्लांट है उसके बिना सेल के वो तो कंपोज होंगे नहीं। तो इसीलिए सेल जो है बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक लाइफ फंक्शन है सेल। ओके, बिना सेल के हमारी बॉडी कंपोज नहीं होगी। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर। और यूनिसेलुलर क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल इज नोन एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बने हो सिर्फ वन सिंगल सेल से, मतलब एक सेल से सिर्फ मिलकर बने, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर क्या है? मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज नोन एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बने हो मोर देन वन सेल, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो मिलियन हो, चाहे वो 100 हो, कितने भी हो, लेकिन एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हो तो उन्हें हम बोल देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हो गया उनका एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई etc। ये जितने भी एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, क्या हम लोग एक सेल से बने हैं? नहीं ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। प्लांट एक सेल से बना है? नहीं, उसमें बहुत सारे सेल कंपोज है, इसीलिए मल्टी सेलुलर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। चलिए, ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये क्लास 9 के NCERT की बुक में भी दिया है, फर्स्ट चैप्टर ये सेल। ठीक है, एंटोनी वन लीवन हुक इन 1665, ये भी एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, एंटोनी वन लीवन हुक, ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ही ऑब्जर्व द फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? फ्री लिविंग, मतलब जिंदा लिविंग सेल का उन्होंने डिस्कवर किया था, मतलब जिंदा सेल का उन्होंने डिस्कवर किया था। कहाँ से? पॉन्ड में से, मतलब तालाब में से उन्होंने ये फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था। अब आप सोचोगे कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, तो ये क्या डिस्कवर की? जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो हमारा डेड सेल था। अब बताइए, जो प्लांट की जो बार्क साइड होती है, जो बाहर की झिल्ली होती है, आउटर कवरिंग, वो क्या है? वो डेड सेल तो है। तो डेड सेल उन्होंने सेल डिस्कवर किया था। लेकिन एंटोनी वन लीवन हुक ने जो लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे, कहाँ से? पॉन्ड, मतलब तालाब में से। ठीक है, किसने में? 1674 में, मतलब 1674 में इन्होंने डिस्कवर किया था। देखिए, पॉइंट नेम डेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन याद नहीं होता है जल्दी। रॉबर्ट ब्राउन सेकेंड साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या? अब देखिए, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में बहुत कन्फ्यूजन होगा।
बट रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल फर्स्ट टाइम उन्होंने डिस्कवर किया था बाय द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो 1831 में हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, अब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। उन्होंने तो रॉबर्ट हुक ने तो नहीं बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। कितने सन में, 1831 में उन्होंने बताया था, ठीक है। अब परकिंजे भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था, जो कि एक सब्सटेंस है फ्लूइड मतलब होता है वाटर लिक्विड, कहाँ का, सेल के अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो उन्होंने ही ये दिया था टर्म, क्वाइंड किया था ये नेम, मतलब उन्होंने ये बताया था कि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। कितने सन में, 1839 में। अब देखिए डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ है हमारा स्केलेडन 1838 एंड सॉन 1839। अब ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था, सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी डेट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ ए सेल एंड दैट द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या बताया था कि सेल थ्योरी मतलब सेल के बारे में पूरा इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं वो सारे की सारे किससे मिलके बने होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल के मिलके बने होते हैं, ठीक है। और लास्ट में आते हैं वर्चहाउ, नाम तो बड़े अजीब अजीब है लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। वर्चहाउ जिन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई हिम, और उन्होंने और इसको अच्छे से मॉडिफाई किया था, कौन, वर्चहाउ, इन 1855 में। 1855 में इन्होंने क्या बताया था कि सेल थ्योरी को और अच्छे तरीके से मॉडिफाई किए थे, और उन्होंने ये भी बताया था कि बाई सजेशन दैट द ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने ये भी बताया था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आया है। प्री एग्जिस्टिंग क्या होता है, द सेल इज डिवाइडिंग बाई टू डॉटर्स, मतलब एक सेल में से दो सेल का डिवीज़न हो जाए, उन्हें हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओके। तो वो कौन डिस्कवर किया था, वर्चहाउ इन 1855 में। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम सेल के बारे में और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।